जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे कहा जाए तो सरगर्मियां तेज हो रही हैं। ऐसे में जो है 2025 में बिहार का चुनाव होना है और ऐसे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपने अपने हिसाब से जो है अब कहा जाए तो बैठकें कर रही हैं, लगातार जो है जनता से मिल रही हैं। तो ऐसे में आज हमारे साथ में बिहार से सरकार के मंत्री जमा खान जी हैं। उनसे सीधे बात करते हैं। जमा खान जी, जिस तरह से कहा जाए कि बिहार का चुनाव होने वाला है, तमाम सरगर्मियां जो हैं अब तेज हो गई हैं, किस तरह से तैयार हैं? देखिए, हमारे यहाँ बिहार में जो भी लोकप्रिय नेता हैं नीतीश कुमार जी, एनडीए लगभग 2005 के बाद एनडीए की सरकार बनी। 2005 के बाद जो विकास हुआ है, आप चूँकि बॉर्डर के हैं, आप पता कर सकते हैं। 2005 के पहले बिहार का स्थिति यह था, एक बीमार बिहार था, अस्वस्थ बिहार था, कराह रहा था बिहार। लेकिन 2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी और नेता नीतीश कुमार जी ने नेतृत्व किया और वहाँ विकास भी हुआ। आप देख सकते हैं रोड का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का या सौहार्द भाईचारा का भी, किसी भी क्षेत्र में आप जाइएगा तो विकास भी हुआ है, काम भी हुआ है और आपसी भाईचारा बनाकर बिहार विकास किया है। ये एनडीए और नीतीश कुमार जी ने किया है, जो आप देख सकते हैं। और हम लोग बराबर, हमारे जितने भी लोग हैं एनडीए में, सब लोग हमेशा बिहार के विकास के लगा रहता है, काम के लिए लगा रहता है। और चुनाव तो अक्टूबर में होना ही है, लेकिन चुनाव से मतलब नहीं, हम लोग हमेशा काम के नाम से जाने जाते हैं। हमारी सरकार बिहार के अंदर काम के नाम से जानी जाती है। इससे पहले जो बिहार में जिसकी सरकार थी, मैं आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन बिहार का स्थिति क्या था, जंगल राज था। बिहार से निकल कर उत्तर प्रदेश या बॉर्डर लाइन पे कहीं भी हम जाते थे, किसी स्टेट में जाते थे, तो बिहार के नाम पर हम लोग जब बातें होती थी तो थोड़ा सा अपने आप को अजीब सा लगता था, हटना पड़ता था। जो ऐसा बिहार था भी, सर झुक जाता था। लेकिन आज बिहार, जब जहाँ के बिहार के लोग जाते हैं, सीना चौड़ा होता है, क्योंकि काम हुआ है। चुनाव को लेकर के अगर बात करें तो लगातार जो है ये सवाल जो है हमेशा उठता रहा है नीतीश कुमार जी को लेकर के कि सीएम जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ आते रहता है, चाहे आपके जो तेजस्वी यादव जो हैं विपक्षी नेता, उनके तरफ से भी सवाल हमेशा उठते रहा है। तो क्या लगता है इस बार किसके नेतृत्व में जो है चुनाव लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा? देखिए, आप मीडिया के साथी हैं, आपको छिपा हुआ नहीं, आप सब कुछ जानते हैं। हमारे बिहार के अंदर आप भी जानते हैं नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और जो त्याग तपस्या के साथ बिहार को आगे बढ़ाया है, सबने देखा है। यहाँ तक कि देश के नेता प्राइम मिनिस्टर साहब भी तारीफ करते हैं हमारे नेता का, ईमानदार और न परिवारवाद, न जातिवाद, न धर्मवाद, उसी बिहारवाद, अब बिहार के हर वासियों को, बिहार के हर लोगों को अपना परिवार समझ के विकास किए हैं। तो बिहार में सारे जनता, सारे समाज के लोग आज भी नीतीश कुमार जी प्यार करते हैं, चाहते हैं। आने वाले दिनों में एनडीए भी, आपको भी मालूम है, एनडीए भी चाहती है कि इनके नेतृत्व में हम काम करें, इनके नेतृत्व में हम चुनाव भी लड़ें। आने वाले दिनों में भी सीएम नीतीश कुमार जी होंगे। ये चूँकि एनडीए ने खुद कहा है, एनडीए का जो भी लोग हैं, साथी लोग हैं, सब लोग मिलकर नेतृत्व में काम भी कर रहा है, जो आप जानते हैं। जमा खान जी, आप जो है कहा जाए तो एक अल्पसंख्यक मोर्चा के कहा जाए तो मंत्री भी हैं और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपके मुस्लिम समुदाय की खास करके अगर बात करें तो एक काफ़ी हद तक नाराज़गी जो है वो नज़र आ रही है। तो क्या इसका चुनाव पे कुछ असर देखिए, पड़ेगा? बता दें आपको कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बात कुछ भी नहीं है उसको भी बात बढ़ा रहे हैं। बिहार के अंदर बताना चाहता हूँ, क्या पता भी कर सकते हैं कि 2005 के पहले जिसको मेरे समाज के लोगों ने नेता बनाया, जिसको मेरे समाज के लोगों ने बिहार का अगुवा बनाया, नेतृत्व दिया, उन्होंने कुछ नहीं दिया माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को। जो भी दिया है वो नीतीश कुमार जी ने एनडीए सरकार में दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, 2005 के पहले कब्रिस्तान का मामला था। पहली बार बिहार के अंदर घेराबंदी लगभग 9,000 का हुई घेराबंदी, तो नीतीश कुमार ने किया, एनडीए ने किया। उसके बाद आप आइए, आवासीय विद्यालय देश के अंदर कहीं नहीं है, केरला के छोड़कर आवासीय विद्यालय लगभग 720 बेड का, 60 करोड़ की लागत से बिहार के अंदर हर जिले में बन रहा है। तो एनडीए ने शुरुआत किया और बिहार के अंदर बन रहा है, हर जिले में बन रहा है। 15 जिला में स्वीकृत खुद कराया हूँ। मदरसा को लेकर देखिएगा, पहले वहाँ के टीचर का तनख्वाह होता था 1,000-2,000 रहता था, आज तनख्वाह 70-80 हज़ार तनख्वाह हुआ है। ये नीतीश कुमार ने किया, एनडीए ने किया है। मदरसा शुद्धिकरण को लेकर जो भी काम में हुआ है बिहार के अंदर, माइनॉरिटी का हुआ है, वो मैं चैलेंज से कहना चाहता हूँ, चुनौती देकर कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि जिसको मेरे समाज का नेता बनाया वो एक भी काम नहीं किया था, ठगने का काम किया। आज जो काम माइनॉरिटी का हुआ है वो नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार में की। आज कहा जाए इंडिया की गठबंधन की एक बड़ी बैठक हुई है। इसमें ये लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव आते आते ये लोग साथ में रह पाएंगे? क्योंकि पिछले बार आपने देखिए चुनाव देखा, दिल्ली का भी देखिए आपने चुनाव देखा कि अलग देखिए उसमें। दोनों स्वार्थ वाले लोग हैं, दोनों तीनों जितने लोग हैं, 2-3 लोग हैं उसमें, सब स्वार्थ वाले हैं। त्याग की भावना किसी के पास नहीं है। चूंकि ये जो छोटे ये हैं आरजेडी वाले लोग हैं, चूंकि ये माता पिता के विरासत भी आए हैं, इनको भी जल्दीबाजी है। उधर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उनको भी जल्दीबाजी है। तो निश्चित तौर पर ये लोग आपस में, मुझे नहीं लगता है कि आपस में लोग मिलकर चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं गठबंधन का आपसी भाईचारा बिगड़ रहा है, मुझे जो लग रहा है। मैं, उनकी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, लेकिन जो दोनों को स्वार्थ है,
और स्वार्थ से लोग लवरेज है। जो तेजस्वी जी हैं, इनका ये है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, वरासत पे आए हैं माता पिता के, कोई उनका कार्य तो बिहार के अंदर रहा नहीं है। कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी, ये चाहती है मैं हो जाऊं। ये लोग कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि लोगों का गठबंधन बनेगा, रहेगा आगे तक। अब क्या होगा समय बताएगा। एक अंतिम सवाल, ईडी को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी ईडी के ने जो है राहुल गांधी, सोनिया गांधी को भी जो कि समन भेजा है, उनका चार्जशीट जो है दाखिल कर दिया गया है। तो तमाम जब चुनाव आते हैं तो ईडी जो है हावी हो जाता है। तो क्या लग रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने कहा है कि ईडी जो कांग्रेस के द्वारा जो बनाया गया था इसको खत्म कर देना चाहिए, आपकी नज़र से क्या होना चाहिए? देखिए, ये सबके लिए है, ये एजेंसियाँ जो काम करती है सबके लिए है। जांच होता, कई लोग ऐसे आए हैं कि जांच हुआ है, अगर कुछ नहीं मिला है तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जांच होगा, एजेंसी है, उनकी एजेंसी में काम कर रही है, वो भी होना ज़रूरी है। हमारे पे जांच होगी, हम अगर सही हैं, साफ पाक हैं, तो नुकसान नहीं होना है। ये तो आप देखिए भी हिंदुस्तान कई जगह ऐसा हुआ है। ये तो देखिए, चुनाव जब आता है ये चीज़ें लोग, चूँकि विपक्ष के लोग, कुछ मुद्दा तो है नहीं, काम हुआ है, विकास हुआ है देश के अंदर, आप देख ही रहे हैं, कुछ रह नहीं गया। यही सब बातें आलतू फालतू करके अपनी सुर्खियों में लाना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देश प्रदेश के लोगों ने देखा है, यहाँ काम हुआ है। बिहार की बात मैं करता हूँ, चुनाव अक्टूबर में चुनाव है, आप देखिएगा एक तरफा चुनाव होगा, कहीं कुछ नहीं चलने वाला, ना कांग्रेस चलने वाला है, ना आरजेडी का चलने वाला, ना किसी का। चूँकि नीतीश कुमार जी और एनडीए ने काम किया है, और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में बता दिए जो काम हुआ होगा वो नीतीश कुमार जी का और एनडीए का दिन होगा। एक भी काम पे उंगली रख देंगे मैं काम किया हूँ तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसलिए ये रोड का हो, शिक्षा का हो, सिंचाई का हो, स्वास्थ्य का हो, किसी भी क्षेत्र में, या सौहार्द भाईचारा का हो। उनके ज़माने में दंगे होते थे, हज़ार हज़ार लोग मारे जाते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे। आज ये 2005 के बाद 20 साल हो गए, अब एक दंगा नहीं बता सकते ऐसा दंगा हुआ जिससे नुकसान हुआ होगा। होता है भाईचारा आपस में, कभी बातें छोटी मोटी दंगाएं हो जाती है, बात बढ़ जाती है, लेकिन तुरंत कंट्रोल करते हैं हम लोग। सरकार कंट्रोल तुरंत करती है, छोड़ती नहीं है। ये लोग क्या होता था इनके ज़माने में, अब क्या बताएं, हरकतें ये लोग करता था, अपहरण उद्योग चलता था, उन लोगों के आवास में पंचायतें होती थी, तमाम बातें हैं, उधर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन नीतीश कुमार जी एनडीए सरकार अगली बार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब कह सकते हैं कि बिहार में सब ऑल इज वेल। एकदम एकदम, आप देखिए, आप मीडिया के साथ ही हैं, आपके लोग वहाँ हैं, एक फ़ोन करेंगे पूरा जानकारी आपको हो जाएगी। बॉर्डर के हम लोग रहने वाले हैं। एक भी आप बताइए काम जो है हमारे यहाँ, जो भी बिहार के अंदर काम हुआ है, पहले आप भी लोग बिहार जाते थे, न रोड था, न लाइट था, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न हॉस्पिटल की व्यवस्था थी। आज आप जहाँ जाइएगा चमचमा रहा है, तबीयत अभी खुश हो जाएगी किसी स्टेट में आया हूँ। ये इंडिया का देन है, नीतीश कुमार जी का देन है। धन्यवाद मंत्री जी। तो ये हमारे साथ में मंत्री जी थे और इन्होंने मतलब जो कहा है कि इस बार के जो 2025 का चुनाव होगा वो पूरी तरह से विकास के उसमें होगा, और विपक्ष जिस तरह से राग अलाप रहा है वो कहीं ना कहीं उनमें खुद जो है मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। और उम्मीद है कि जो बिहार में जो इस बार की जो सरकार बनेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी।